नमस्कार मित्रों। यद्यपि नवरात्र के बारे में हमारी अलग अलग अवधारणाएं हैं और सब लोग अपने अपने ढंग से 9 दिन तक नवरात्रों की पूजा और अधिकांश लोग व्रत रखते हैं और सारा जो पूजा का जो विधि विधान है वो भी आजकल इन दिनों में मीडिया में पूरा का पूरा प्रकाशित होता है, विशेषांक भी निकलते हैं। और देश में हमारे क्या होता है कि ये शक्ति की आराधना का महापर्व है। ये एक ऐसा पर्व है, ऐसा महापर्व है, ये विशेष रूप से नवरात्र का पर्व, कि इसकी जो चर्चा है विश्व भर में होती है और हमारे देश की अलग अलग संस्कृतियों में इसे अलग अलग रूप से मनाया भी जाता है। आप कभी हम लोग तो यहाँ उत्तर भारत में भी यद्यपि व्रत रखने की परंपरा नवरात्रों में और देवियों के जो विशेष रूप से जो खंड पीठ हैं, देवियों के जो शक्ति पीठ हैं, वहाँ जाने की, वहाँ तक यात्रा करने की परंपरा तो चली आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि इसका सही रूप देखना हो तो बंगाल में देखिए, वहाँ जिस रूप में, क्योंकि शक्ति पूजा की तैयारी वहाँ सारा साल चलती है और दुर्गा पूजा के आसपास उन्हें पूजा हॉलीडेज़ भी कहा जाता है वहाँ की स्थानीय भाषा में, कि पूजा के अवसर के लिए विशेष परिधानों का चयन, विशेष ड्रेसेस की परचेज़, उनकी बनावट, उनकी सजावट वो इस प्रकार से की जाती है कि ये सारा का सारा सिलसिला ही महीनों पहले शुरू हो जाता है। और ये भी होता है कि उसकी तैयारियों में बंगाल का लगभग हर व्यक्ति, हर वर्ग का, चाहे वो एलीट क्लास का है, चाहे वो कॉमन सामान्य जन है, सब लोग इसमें लगे रहते हैं। और जो मूर्तियों का जो निर्माण कार्य है, दुर्गा की मूर्तियों का, वो भी महीनों पहले ही आरंभ हो जाता है। और ये परंपरा हमारे उत्तर भारत में उतनी ज़्यादा व्यापक स्तर पर तो नहीं है, लेकिन इसका पूरा का पूरा प्रभाव यहाँ भी देखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये है कि जिस दिन जौ बीजने आरंभ हो, कलश की पूजा हो, उस दिन से हम लोग नवरात्रि मान लेते हैं। और लेकिन वहाँ पर जो है बिल्कुल अलग ढंग से अलग अलग दिन के स्वरूप जो हैं वो बिल्कुल नवधा शैली में और शास्त्रीय संगीत से जोड़कर, शास्त्रीय नृत्यों से जोड़कर और शास्त्रीय ही नियमों के अनुसार पहने जाने वाले वस्त्रों से जोड़कर वहाँ पर व्यापक रूप से 9 दिन लगातार अर्थात दशमी तक ये सिलसिला चलता है। और ये जो ऐसा त्यौहार है मित्रों कि जिसमें लोग अनायास ही पूरी श्रद्धा के साथ जुड़ जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और इस बार जो चर्चा का विषय जो बन रही है बात, कि अक्सर हमने देवी को सिंह वाहिनी के रूप में देखा है। इस बार सिंह वाहिनी जिनने अपना जो वाहन है वो बदल लिया है। इस बार वो एक हाथी पर गज के ऊपर सवार होकर आएंगी। इसका निर्णय कौन लेता है? ऐसे रूपकों का, ऐसे प्रतीकों का ये तो नहीं कहा जा सकता, ये लंबा चौड़ा प्रश्न है। लेकिन जो विद्वत परिषद जो बनारस की है, विद्वानों की परिषद जो आम तौर पर शंकराचार्यों का चयन भी करती है, ये निर्णय वहाँ से लिए जाते हैं कि इस बार देवी का जो स्वरूप है वो क्या होगा। तो इस बार दुर्गा माँ जो है वो गज पर सवार होकर, हाथी पर सवार होकर उनकी वो यात्रा संपन्न होगी 9 दिन की। और वो कहाँ कहाँ किस किस रूप में जाती हैं, इस बात का विवरण मित्रों एक छोटे मोटे प्रकरण में देना संभव नहीं है। लेकिन ये है कि ये 5 इंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ जो है पांचों हमारी, और 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 कर्म वाली इंद्रियाँ और 1 मन, इन सारे के सारे 11 जो प्रकार हैं चिंतन के, इन चिंतन के 11 प्रकारों को संचालित करने वाली का नाम ही दुर्गा है। और मित्रों ये एक प्रकार से अजब समर्पण का पर्व है, महापर्व है, जिसकी चर्चा हमारे देश के सभी भागों में होती है। ये बात अलग है कि हर संभाग में, हर कोने में इसको अलग अलग ढंग से मनाए जाने की परंपरा है,
जो बंगाल में होता है वो पंजाब में नहीं होता। लेकिन दक्षिण भारत में परंपराएं बिल्कुल दूसरी हैं, लेकिन परंपराएं हैं और उनका जो निर्वहन और उनका जो संवाहन है ये बाकायदा बड़ी श्रद्धा, तन्मयता और लीनता के साथ होता है। धन्यवाद।